राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में मोहिनी एकादशी व्रत जो है वो कब है, मोहिनी एकादशी व्रत की महत्व क्या है, मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है और मोहिनी एकादशी व्रत के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए। और सबसे लास्ट में हम ये भी बताएंगे आप लोगों को कि मोहिनी एकादशी के व्रत का जो पारण होता है वो कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से करना है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो मोहिनी एकादशी व्रत कब है? 2025। वर्ष भर में कुल 24 एकादशी व्रत होते हैं और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। तो इस बार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है। यह एकादशी श्री विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप के आराधना का पावन पर्व होता है। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि का आरंभ जो है तो 7 मई को प्रातः 10:19 पर होगा और इस तिथि का समापन जो है तो वो 8 मई दोपहर 12:29 पर होगा। ऐसे में मोहिनी एकादशी व्रत का जो है तो वो 8 मई दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा, 8 मई को। और वहीं व्रत का पारण समय 9 मई को दिन शुक्रवार को प्रातः में 5:34 से ले करके 8:16 तक रहेगा पारण का मुहूर्त। एकादशी व्रत का पारण करने के बाद में श्रद्धा अनुसार मंदिर या गरीब लोगों को दान करें। ऐसा करने से मतलब दान करने से साधक को व्रत का पूर्ण फल मिलता है, पूरा फल मिलता है। तो इस योग में किया गया व्रत और जप अनेक गुना पूर्ण फलदायक होता है, फल प्राप्त होता है। तो मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है? सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को फलदायक और मोह माया से मुक्ति दिलाने वाली तिथि मानी जाती है। यह व्रत जो है वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है, एकादशी को मनाया जाता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित होता है यह व्रत। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का महत्व, कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत को अत्यधिक समर्पण और निष्ठा के साथ में कर रहा है तो उसको फलस्वरूप उसको कई गुना और अच्छे कर्म प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त पूर्ण 1000 गायों का दान कर रहे हैं तीर्थों की यात्रा करने, और यदि यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है तो वो हमें इस व्रत से फल प्राप्त होगा। तो यह भी माना जाता है कि व्रत जन्म और पुनर्जन्म से जो होता है तो उसके जो अशुभ फल है उससे मुक्ति हो जाते हैं। तो मोहिनी एकादशी जो व्रत है उसको करके मोक्ष को प्राप्ति होते हैं। और मोहिनी एकादशी के महत्व को जानने के लिए भक्त सूर्य पुराण पढ़ सकते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन उपवास रखता है तो प्रभु विष्णु की पूजा करता है, उनका ध्यान करता है और अपने आचरण में पवित्रता लाता है तो उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन के जो उलझने हैं और मोह के बंधनों से मुक्त होते हैं, उससे छुटकारा मिल जाता है। तो यह व्रत आत्मिक बल और मोक्ष की प्राप्ति में मार्ग बनता है। तो इस वर्ष मोहिनी एकादशी व्रत के दिन भद्रवास योग बन रहा है तो जो इस व्रत को और भी प्रभावशाली बना देगा। तो इस योग में किया गया व्रत जो है और जप, मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है? तो व्रत की शुरुआत है एक दिन पहले 10वीं तिथि से होती है। 10वीं तिथि को संकल्प लेना चाहिए और हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का मांसाहारी तामसिक भोजन, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र करना चाहिए और पूजा स्थान को भी स्वच्छ करना चाहिए।
इस दिन व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शांति की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप की पूजा करनी चाहिए और पूजा में पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत और दीपक का होना जरूरी होता है, उपयोग करें। तो भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना जाप करें। दिन में जब भी समय मिले तब करें। और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए, वो भी लाभकारी होता है। पूजा के दौरान भगवान के मोहिनी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इसके लिए मोहिनी स्वरूप की प्रतिमा या चित्र का पूजन करना चाहिए और उनका ध्यान लगाना चाहिए। इस दिन उपवास रखें और केवल फलाहार ही करें और जल का सेवन करें। कुछ लोग होते हैं निर्जल व्रत रखते हैं और कुछ लोग फलाहार करके रहते हैं। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर होता है, आपको जैसा हो वैसा आप कर सकते हैं। आप पूरा दिन भजन कीर्तन और मंत्र उच्चारण में आप समय व्यस्त करें। और रात्रि का जागरण का विशेष महत्व होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और शास्त्रों का पाठ करना चाहिए। रात्रि जागरण में मानसिक शांति प्राप्ति होती है, तो जरूर करना चाहिए। और भक्ति में गहरी सत्संगता आती है। तो मोहिनी एकादशी व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी व्रत में शाम को साबुत दाना, शकरकंद, सिंघाड़ा, दूध, दही, फल, कुट्टू के आटे की जो होती है वो रोटी खा सकते हैं आप लोग, खाया जाता है। व्रत में भोजन करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग जरूर लगाना चाहिए। आपको साधारण नमक या उसकी जगह पे सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान आप पंचामृत और तुलसी के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। ये गेहूं या चावल जैसे अनाज, मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन, इन सब का घर में किसी को भी नहीं खाना चाहिए। आपके घर में अगर आप व्रत है तो इसको वर्जित माना गया है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन चावल खाना भी मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना अनिवार्य होता है, उत्तम होता है, तो द्वादशी को जरूर खाना चाहिए। और मोहिनी एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। तो मोहिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी को किया जाता है, द्वादशी के दिन। तो इसलिए व्रत का पारण करने के लिए द्वादशी तिथि के दिन जो सुबह जल्दी उठना चाहिए और फिर स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और जो कुछ भी बनाया है तो उन्हें भोग लगाना चाहिए भगवान विष्णु को। भोग लगाते समय भोजन में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए, अवश्य डालें। और साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करते रहना चाहिए। और भोग में फल, मिठाई और जो भी आपके पास हो वो उसका भोग लगाएं। आप जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए कामना करनी चाहिए और तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत तोड़ना चाहिए। परंतु पारण के दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन मोहिनी, बैगन और मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, पारण में वर्जित होता है, तो ये ना यूज करें बैगन वगैरह। के बाद श्रद्धा अनुसार मंदिर में या गरीब लोगों को दान करना चाहिए। ये आपको पारण करने से पहले सीधा निकाल कर रख लेना है और हो सके तो दे आइए पहले, और नहीं हो पा रहा है तो आप बाद में जा कर के दे आइए। सूर्य अस्त होने से पहले दे दीजिएगा। तो उसके बाद पारण कर लेने हैं तो शाम को दे आइए, शाम को सूर्यास्त से होने से पहले। तो इस तरीके से करना है। और ध्यान रखिए कि उस दिन पीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें। महिला है तो पीले रंग का सूट साड़ी, अगर नहीं है तो दुपट्टा या जेंट्स लोग गमछा भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।